और एक आ गया जहां पे 4th ईयर का स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट, मैकेनिकल आपका डिग्री एंड बी होना चाहिए। अगर आपने पॉलिटेक्निक करके बीटेक किए थे, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। 4th ईयर का कैंडिडेट वो भी एलिजिबल, एंड विदाउट एक्सपीरियंस मतलब जो फ्रेशर्स है ऑल्सो एलिजिबल। मतलब क्या आपको गोल्डन पीरियड नहीं लग रहा है? रोज नोटिफिकेशन आ जा रहा है, और एक एग्जाम का तैयारी कर लो। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा बात है, जो डिफेंस जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है अभी, क्योंकि देख ही रहा है चारों तरफ में लड़ाई हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो उसके कारण ये जो कंपनी है जो डिफेंस को सपोर्ट करता है, ये सारे कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और ऐसा नहीं होता ऐसे लड़ाई शुरू होता है तो ऐसे ही थोड़ा बहुत होकर बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे वर्ल्ड वार अगर याद होगा, तो उसके कारण क्या होता है कि ऑल द कंट्रीज आर नाउ ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर आर्मामेंट्स। एंड ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, AVNL, ऐसे बहुत ही कम इसका नोटिफिकेशन आता है, मैंने भी बहुत ही कम देखा हूँ, बट अभी तो आ गया। ठीक है, अभी तो आ गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बेसिकली a defense public sector company with a headquarter at Chennai, and comprised of the heavy vehicle factory Avadi Tamil Nadu and design and development center HVF Avadi। मैंने बहुत सारे ऐसे चीज है। इसमें आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आपको बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर द इन्वाइटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड थ्रू द एलिजिबल इंडियन नेशनल फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड विल बी पोस्टेड फॉर द यूनिट सर्विस द डिटेल्स मेंशन बिलो। तो ये आपका ध्यान रखिए, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन है। लेकिन बात वही है कि जो पेमेंट पे स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा पे स्ट्रक्चर है, उसके कारण आप ज्वाइन कर पाएंगे। कि इसमें देखो बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक का और जो जूनियर, वो लोग उस दूसरा पोस्ट में अप्लाई कर देंगे। जो बीटेक किया है, जिसने भी बीटेक किया है, आप जाएंगे ए मैकेनिक टेक्नीशियन, ये सारे किसके लिए होता है? आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक का जो कैंडिडेट है उनके लिए ये सब सारे हैं। तो आप जो कहाँ जाएंगे ना, आप जैसे इतना सारे पोस्ट है, और इतना सारे पोस्ट के बाद जाके यहाँ पे आपको मिल गया जूनियर टेक्नीशियन, नहीं अब जाएंगे मैनेजर में, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट में जाएंगे। यस, जूनियर मैनेजर एक इलेक्ट्रिकल है, बट हम तो इलेक्ट्रिकल का बात नहीं करेंगे, हम मैकेनिकल का बात करेंगे। यस, दैट इज द जूनियर मैनेजर मैकेनिकल। तो नाउ यू कैन सी द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारे है आपका, इतना सारे लोकेशन में आपको पोस्ट मिल रहा है, 52,010 ऐसे करके इतना सारे पोस्ट आपका मैकेनिकल का कैंडिडेट के लिए है जो बीटेक किया है उसके लिए। और मैकेनिकल का बहुत सारे जूनियर है जो आपका बाकी बात कर रहे थे आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए, वो भी एलिजिबल है। उसमें आप नहीं दे सकते, उसमें जो है सिर्फ वही लोग दे पाएंगे जिसके पास वो डिग्री है। जो इंजीनियरिंग है उसके लिए आप दे सकता है, जो हाँ उसमें कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं। जहाँ भी आपका पोस्ट का बात कर रहे हैं फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले चलता है इसका क्या है पोस्ट ना। पोस्ट हमारा होगा जूनियर मैनेजर मैकेनिकल बी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। उसमें किस किस को इक्विवेलेंट मानेंगे वो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया गया कि किस किस को हम इक्विवेलेंट मानेंगे, उसका भी इसमें लिखा हुआ है। तो आप जैसे नोटिफिकेशन खोलेंगे आपको सारे मिल जाएगा कि क्या लेकिन एक सबसे समस्या का विषय है, वो है इसका फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जितना भी आप देख सकता है, एरोनॉटिकल को भी मैकेनिकल के अंदर में कंसीडर किया जाएगा। जो टेनर ऑफ जो दैट इज द फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट है, ये होता है फिक्स्ड टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पीरियड 1 ईयर इनिशियली एक्सटेंडेबल अप टू 3 more years, maximum 4 years. Further fixed term employment may be extended beyond maximum term of 4 years as per the organization requirement and candidate performance। and देखो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 4 साल काम कर लिया, 4 years के लिए अगर काम कर लिया, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से दुनिया में किसी भी कंपनी में आप जा सकता है। फिर ये फिक्स टर्म का जरूरत नहीं है, ये आपका डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान रखिए इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है आपको बाकी कंपनी में होने का। तो इसमें जो ये दिया है उसका कितना पैसा देंगे, जो आपका जूनियर मैनेजर है उसका 30,000 प्लस दिस प्लस जो डीए, वहाँ का जो डीए होगा उस लोकेशन का देंगे। तो ये फिक्स्ड टेनर में है और इस तरह से होगा। तो स्कीम ऑफ सिलेबस क्या है
ना इन लोगों ने एक पेपर बनाएंगे, इसमें भी इंटरव्यू होगा, बहुत तगड़ा जुगाड़ है। एक तो पहले आपका 50 क्वेश्चन आएगा, जो 50 क्वेश्चन 1 मार्क, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग एप्टीट्यूड मंडल से पढ़ लो, दुनिया में जहां भी जाओगे वहां पे इसका काम आएगा। एंड पार्ट बी आपका 50 क्वेश्चन आपका रिलेवेंट ट्रेड ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन ऑफ द रिमेनिंग पोस्ट, जो आपका मैकेनिकल है उसी का क्वेश्चन आएगा। और 100 क्वेश्चन है, इसमें क्वालिफाइंग है, 85 मार्क्स आपका होगा बीटेक के लिए। एंड उसके बाद 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ये आपका टाइम दे दिया गया कि आपका 50 मार्क्स, आपका 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, ये आपका टोटल क्वेश्चन के लिए है। एंड इसके बाद जो आपका फॉर्म भरना है, आप डायरेक्टली वहां से फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के बाद आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और डायरेक्टली उसके पास ऑनलाइन फॉर्म होगा। लेकिन ध्यान रखिए इसका सेंटर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड कोलकाता एंड कानपुर है। इससे ज़्यादा लोकेशन में नहीं है। तो अगर आसपास आपका नहीं है सेंटर तो आप फॉर्म ना भरे, क्योंकि कितना ट्रैवल करेंगे उसके लिए, एक तो फिक्स डिनर वाला है। सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद जो दिस इज द http://avnl.co.in, इस ये जो लिंक है इससे आप पहले अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद उसका पेमेंट भी देना है, 300 कुछ रुपये का पेमेंट लग रहा है। एंड वो देने के बाद आपको क्या होगा, ये सारे ऐसे फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटोग्राफ सबमिट करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा बात तो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा बात तो आपने सुना ही नहीं, सबसे बड़ा बात तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़े तो कहां से पढ़े, वहां पे गेम आता है मंडल 750 लेक्चर। अगर कोई बच्चे मेरे से 750 लेक्चर पढ़ के रखा है तो उसके लिए आप और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जस्ट 750 लेक्चर कितना होगा, 750 लेक्चर पढ़ के रखा है तो दैट इज सफिशियंट। उसके बाद जो इंग्लिश और जीएस वाला पार्ट, थोड़ा अभी तो करंट अफेयर्स वाला पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है जनरल पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो कुछ भी पार्ट है इस 750 लेक्चर के अंदर मैंने सारे कवर करके रखा हूं। इतना ही पढ़ना है गेट के लिए, आईएएस के लिए और जो भी ऐसे सरकारी नौकरी आता है हर चीज के लिए। तो कितना पैसा में मिलेगा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कितना पैसा में मिलेगा ना। इसके लिए 8499 में आपका 15 जुलाई तक एक्सटेंड किया है, इतना में मिलेगा। तो सर कैसे मिलेगा, तो जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, मेरा क्यूआर कोड स्कैन करो। ये क्यूआर कोड जो स्क्रीन में दिख रहा है इसको स्कैन करो। स्कैन करने के बाद देखेंगे ऐसे एक इंटरफेस खुलेगा एंड उसमें मेरा कोड बाय डिफॉल्ट लाएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आप देख सकते हैं खुसरो कोड लग रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपका यहीं पे लग जाएगा। देखो ऐसे ऐसे आ रहा है, आ गया ना मैक्सिमम डिस्काउंट। आपने 60% 6 मंथ के लिए ले सकता है, आप 9 मंथ के लिए ले सकता है, 16 मंथ के लिए तो 24 मंथ के लिए ले सकता है। इसके बाद और भी सारे प्लान है, आइकॉनिक है, उसमें थोड़ा सा पैसा होगा तो आप उसमें वो भी ले। लेकिन पढ़ना आपको कितना है, 750 लेक्चर। क्या आप तैयार हैं 750 लेक्चर पढ़ने के लिए तैयार है, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद कितना एग्जाम, सही एक एग्जाम का थोड़ी है भाई, तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, तुम सरकारी में 300 एग्जाम दे सकते हो। क्या 300 साल तक प्रिपरेशन करेंगे हर एग्जाम के लिए, एक साल? चलो 300 मंथ के लिए करोगे तो कैसा होना चाहिए, एक ऐसा प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए दैट कंटेंट्स एवरीथिंग एंड वो प्रिपरेशन प्लान इज हियर। तो आपको जो 750 लेक्चर है वो पढ़ना पड़ेगा। बस कितना पढ़ना पड़ेगा, ये जो 750 लेक्चर है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने 70 लेक्चर पढ़ लिया उसके बाद आप मैकेनिकल का तो बन जाएंगे, मैकेनिकल में आप जो है मास्टर बन जाएंगे। और मैकेनिकल का मास्टर बनने के बाद आप जो एग्जाम देने जाएंगे वो क्वालिफाई होता है। और सर ऐसे बता रहे आप, अरे बता नहीं रहा हूं मैं, देख लो मेरा फेसबुक जैसे ही खोलोगे आपको दिख जाएगा। आपको लगता है सरकारी नौकरी मिल नहीं रहा है, भाई तुमको मैकेनिकल आता होगा तब ना मिलेगा। कोई मैकेनिकल जिसका बात कर रहा हूँ, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला के 750 लेक्चर आपको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद बनने का सिलेक्शन ही सिलेक्शन, ऐसे एक नहीं दो नहीं, ऐसे सिलेक्शन होता ही रहता है। ऐसे मेरा कि खुलते जाओगे तो आपका दिखते जाएगा सिलेक्शन बच्चे का होता ही जा रहा है। ऐसे कैसे होता जा रहा है, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है। आपको लगता है मैं थोड़ा सा पढ़ के जाऊंगा कॉम्पिटिटिव फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। जिस दिन आप ये 750 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे उस दिन आपको खुद ही दिख जाएगा कि आप तो सरकारी नौकरी कुछ दिन का
कुछ दिन का इंतजार का बात है, बस एक एग्जाम आए और एग्जाम फोड़ दूंगा, उसके बाद इंटरव्यू दूंगा, बस ज्वाइनिंग कर लूंगा। तो ये चीज के लिए आपको करना क्या है, 750 लेक्चर पढ़ने का तैयारी करना है। मेरा एक बैच शुरू हुआ है, आप इसमें डायरेक्ट बैच में भी ज्वाइन कर सकता है, और बैच में ज्वाइन करना चाहिए तो आप 10 तारीख से शुरू हुआ है और 2 ही क्लास हुआ है। तो मेरा जो बैच चल रहा है वो इसमें युगांतर बैच है जो 2027 के लिए टारगेट कर रहा है। ये मेट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, और एक महावीर बैच है जो 2028 के लिए चल रहा है। और ये देखो CL का भी बैच चल रहा है। इसके बाद हमारा बहुत सारे और जो क्लासेस है वो चलता रहता है। एंड अभी अभी हमारा जो है रेलवे का आया है, वो सब सारे भी आ चुका है। तो चलो ये शुरू करें, और ध्यान रखें, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जानते हो तो आपको नौकरी का कोई कमी नहीं है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते हो तो फिर आपका नौकरी मिलेगा भी नहीं। फिर प्राइवेट में जाके घिसते रहना, दिमाग खराब करते रहना, फिर जाके बाद में 1 साल 2 साल बाद जब उम्र बढ़ जाता है, जब आपका PSU वाले आधा एलिजिबिलिटी खत्म कर देता है, तब समझ में आता है अच्छा मैं ऐसे तो ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं पैदा हुआ था, थोड़ा अच्छा से ज़िंदगी बिताए उसके लिए सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करें। तब तक उम्र ज़्यादा हो जाता है, फिर आपका प्रिपरेशन करने का ताकत भी कम हो जाता है, और आपको आधा PSU एलिजिबिलिटी से भी हटा देता है। तो जल्दी करें, फर्स्ट ईयर से आजकल बच्चे प्रिपरेशन कर रहा है। मैं अभी देख के बहुत खुश हुआ, बहुत सारे मेरा स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर का बच्चे भी मेरे इसमें क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि दे आर, भाई जब अलग से मतलब मैकेनिकली पढ़ना है तो कॉलेज में अलग से क्यों पढ़ना है, यहाँ से ही पढ़ लो ना। आपको ऐसे किसने बोला है कि तुमको मैकेनिकल का अलग कुछ पढ़ना है? आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग नहीं पढ़ना है, बट डिफरेंटली। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है, कुछ ना समझ में आता है, ना पता चलता है, कुछ नहीं समझ में आता है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है। तो क्या किया जाए ना, उसके लिए 750 लेक्चर पढ़ लिया जाए। तो जैसे आपका कॉलेज में मेट्रोलॉजी है तो भाई पढ़ लो यहाँ से मेट्रोलॉजी, कॉलेज में मैथमेटिक्स है पढ़ लो यहाँ से मैथमेटिक्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लो, जैसे मैथमेटिक्स आपका कॉलेज में एक सेमेस्टर में नहीं होगा। अब हम क्या करता है कि जैसे मैंने करके रखा हूँ, इसमें क्या किया मैंने, क्लास के साथ क्लास के बाद इस क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया गया, ये लिख के दे दिया। ऐसे पूरा के पूरा हर क्लास का लिखा हुआ है। तो आपने देखा अच्छा हमारा कॉलेज में अभी मैट्रिक्स डीकम्पोजिशन पढ़ा रहा है, तो पढ़ लो यहाँ से, जस्ट इसमें क्लिक करोगे क्लास खुल जाएगा। दैट इज द गेम। ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, से कभी ना दुनिया में था, ना है, ना रहेगा। और दिस क्लास इज कंप्लीट एंड दिस क्लास इज सफिशिएंट। इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपको PIQ करने जाना है, ना तो कुछ भी करना नहीं है। दिस 750 लेक्चर इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। अगर आप चाहते हो कि ये 750 लेक्चर दे दो, मटेरियल दे दो, ये जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उसमें व्हाट्सएप कर दो, मैं वो भी दे दूंगा। बट क्लास इज नॉट फ्री, मेरा जो लेक्चर है वो फ्री नहीं है। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। तो इसके बाद मेरे पास एक सवाल आएगा व्हाट्सएप में कि सर हम ज्वाइन कर ले क्या? देखो, जो बच्चे ने बहुत दिन से प्रयास किया, 750 लेक्चर किया नहीं, इधर उधर जिंदगी खराब किया, टाइम खराब किया, उसके बाद उसका उम्र बढ़ बढ़ के 30 के आसपास चला गया, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग का एज कम हो रहा है, एज के कारण बाकी एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, वही इसमें अप्लाई करें। और अगर आपको है कि नहीं मेरा फैमिली कंडीशन खराब है, हमारा मैं चाहता हूं कि मैं जॉब करते, ये जॉब में बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहेगा और बहुत कम ही नहीं रहेगा, बट यू कैन मैनेज योर स्टडी विद दिस जॉब। तो अगर आपके पास पैसा है, आपको घर से सपोर्ट कर रहा है कि जा बेटा पढ़ ले, तो फिर आपको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे हमारे देश में बच्चे हैं जिसको अभी स्थिति ऐसा है कि हम घर से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपको एक सफिशियंट क्वांटिटी में पैसा भी मिलेगा और सफिशियंट टाइम भी मिलेगा। उसके कारण आप प्रिपरेशन वहाँ पे जाके कर सकता है। और ये 750 लेक्चर मैं आपको मोबाइल में दे दूंगा। मोबाइल में, आपका मोबाइल में होम स्क्रीन में चलेगा, होम स्क्रीन में डाल देंगे, होम पेज में वो मोबाइल में क्लास चलेगा, लैपटॉप में क्लास चलेगा, जत्र तत्र सर्वत्र 750 लेक्चर चलेगा। तो 750 लेक्चर पढ़ना है, और जहां भी आप कंप्लीट करोगे, जैसे ही उसको पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। और दूसरा होता है कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस में आप प्राइवेट में भी जा सकता है, दूसरा कंट्री भी जा सकता है। तो मतलब क्या होता है कि ये चीज़ जो है बहुत सारे फायदा भी लेके आएगा, लेकिन एक ही चीज़ है कि आपको पूरा ऑफिस टाइम में ऑफिस में तो रहना पड़ेगा। अब उसके लिए अगर पैसा का कमी है तो वो पूरा हो जा रहा है, अगर आपका एक्सपीरियंस का चाहिए, एक्सपीरियंस हो जा रहा है।
तो मतलब इसमें कोई नुकसान तो मुझे नहीं दिख रहा है, प्रिपरेशन का प्रिपरेशन हो जा रहा है, तो मिले तब ना। इसलिए इसका भी मिलना इतना आसान थोड़ी है। जहां भी ऐसे अपॉर्चुनिटी आता है इतना आसान से नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन किया हो, ये हो तभी मिलेगा। जैसे एप्टीट्यूड आपने कहीं से ही पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, माँ बाप नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, मेरे से अगर एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो उसका पूरा सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, सारा चीज खून में घुसता है। एप्टीट्यूड रीजनिंग वो एक बार 73 क्लास है, वो कर लिया, जो बच्चे कर लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गेट देने जाए तब भी आएगा आपका, जो अभी इस पीएसयू में जाओगे तब भी आएगा। 300 का 300 पीएसयू एक साथ पढ़ाते हैं हम। ऐसे कैसे भाई? सिलेबस हमने सारे कंबाइन किया, कंबाइन करके एक लेक्चर बनाया, वो लेक्चर आपका कॉलेज में भी लगेगा, वो लेक्चर आपका ये 300 एग्जाम के लिए लैब लगेगा। ऐसा हो सकता है भाई, मैं अकेले नहीं किया, इसका मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है, मैं 20 ईयर्स लगाया हूं और मेरे साथ 25 स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट है, आपका नहीं है, वो आपका सीनियर्स है, जो लोगों ने क्वालिफाई कर रहे थे उसको मेरा टीम में रखा था। 25 क्वालिफाइड स्टूडेंट आज सारे ज्वाइन कर चुका है, कोई यूपीएससी ज्वाइन कर चुका है, कोई पीएससी ज्वाइन कर चुका है, और कोई ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे जो हमारा 25 कैंडिडेट का टीम था, सारे मिलके ये बनाया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बना दिया पूरा मूंगफली। ठीक है, चलो एक छोटा सा वीडियो दिखा के आपका ये कहानी खत्म करता है कि मंडल के पास ये 750 लेक्चर बन गया मूंगफली। सॉल्व होगा अभी निश्चय, तो मूंगफली बनेगा, मूंगफली बनेगा। जिंदगी माँ खुशियाँ नहीं, लगाओ जुगाड़ मुंडल का, रहो जिंदगी में खुश। लगाओ जुगाड़ मुंडल का, रहो जिंदगी में खुश। नहीं और नहीं है डर, तो मूंगफली बनेगा। पढ़ो मुंडल का दिन नीलाई, और हो जाओ सक्सेसफुल, तो मूंगफली बनेगा। तो मूंगफली बनेगा। तो जो आपको पढ़ाई का मैं बात कर रहा था, मूंगफली बना दिया, और वो इस 750 लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।